नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम जैन और बौद्ध साहित्य इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे कई बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं। जैसे सुत्त पिटक, इनके भागों से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछा जाता है जैसे सुत्त पिटक के ये भाग किस संदर्भ में है। तो इस तरह से ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात की बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को बोलते थे पिटक। पिटक का मतलब क्या होता था? पिटक का मतलब होता था टोकरी, यानी ज्ञान की टोकरी के रूप में प्रसिद्ध त्रिपिटक। त्रिपिटक में आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध के उपदेश को संकलित किसने किया था? आनंद ने। और आपके विनय पिटक के अंदर आचार नियमावली थी, जिसको आपके किया था उपाली ने। ठीक है। तो यहाँ पे आप त्रिपिटक जो पाली भाषा के अंदर आपको उल्लिखित है, सर्वप्रथम रिज डेविड नाम दे, ध्यान रखना। इस त्रिपिटक किसने सर्वप्रथम यूज़ किया था? रिज डेविड्स ने बुद्धिस्ट इन इंडिया अपनी बुक के अंदर सबसे पहले रिज डेविड्स ने नाम यूज किया था त्रिपिटक का। ठीक है। लिपिबद्ध करने का आपको श्रीलंका के अंदर इसको लिपिबद्ध किया था, जहाँ पे मैंने बताया था दीपवंश, महावंश। ठीक है। उसमें श्रीलंका के अंदर वतगामनी के नेतृत्व में इसका क्या किया जाता है? इसको लिपिबद्ध करते हैं। किसको? आपके त्रिपिटकों को। उसके बाद आप देखेंगे सुत्त पिटक के अंदर 5 निकाय यानी 5 भाग हैं इसके। सबसे दिग् निकाय, मध्यम निकाय यानी अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम निकाय भी कहते हैं, और आपके क्या कहते थे? मध्यम मार्ग भी। ठीक है। संयुक्त निकाय, उसके बाद अंगुत्तर निकाय और खुद्दक, यानी 5 भाग। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक। ठीक है। इसमें जो प्रथम दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, इन चारों के अंदर आपके बुद्ध के उपदेश के वार्तालाप, यानी बुद्ध ने जो उपदेश दिए और अपने समक्ष जो व्यक्ति बैठे थे उनसे जो वार्तालाप होती थी, उसका उल्लेख है। ठीक है। दिग् निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय में। ठीक। इसके अंदर इसकी टीका मैंने आपको बताया था। टीका क्या होता है? आलोचनात्मक विवरण। ठीक है। आलोचनात्मक विवरण 4 आपके जो भाग हैं, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय और अंगुत्तर निकाय, इस पर टीका लिखेंगे आपके बुद्ध घोष द्वारा। इस पर क्या लिखी जाएगी? टीका, यानी टीका लिखेंगे। ठीक है। जो दिग् निकाय पे टीका लिखी है उसका नाम है सुमंगल विलासिनी। बुद्ध निकाय दिग् निकाय पर बुद्ध घोष द्वारा लिखित टीका का नाम है सुमंगल विलासिनी। ठीक है। ऐसे मध्यम निकाय पे बुद्ध घोष द्वारा लिखित टीका का नाम है प्रपंच सुदनी। ठीक है। संयुक्त निकाय, इस पे बुद्ध घोष द्वारा लिखित टीका का नाम है, 2 नाम मिलते हैं, सारथत प्रकाशिनी, या इसका नाम दूसरा नाम ये मिलता है सांख्यप प्रकाशिनी। सारथत या सांख्यप, बाकी प्रकाशिनी दोनों में सेम है। ठीक है। ये किस पे लिखा है? आपके संयुक्त निकाय पे। अंगुत्तर निकाय पे जो बुद्ध घोष द्वारा टीका लिखी है उसका नाम है मनोरथ पूर्ण करने वाली, मनोरथ पूर्णी। और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद का उल्लेख। ठीक है। जैसे भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में हम पढ़ेंगे 16 महाजन पद, यहाँ पे अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? आपके सुत्त पिटक का। ठीक है। खुद्दक निकाय है जो इसका 5वां भाग, वो पद्मात्मक पद शैली में लिखित है। इसके अंदर बुद्ध के पूर्व जन्म के कर्मों की जो पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनका उल्लेख किया गया है जातक कथाओं के रूप में, जिनकी संख्या 550 मिलती है। ठीक है।
इसमें गद और पद ये दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। और आपके बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध को किसके रूप में, ज्ञान रूप में, ज्ञान रूपी बताया गया है, ठीक है। जातक कथा है, किसका भाग है, खुद्दक का। यानी आपको पता चल गया सुत्त पिटक के 5 भाग, दिग् निकाय, मज्जिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय का भाग आपका जातक कथा। जातक कथा में कितनी, 550 कथाएँ हैं, ठीक है। सॉरी, संयुक्त निकाय में, ठीक। वो खुद्दक निकाय में हो गया, ठीक। उसके बाद महापरिनिर्वाण सुत्त, महापरिनिर्वाण सुत्त, ये दिग् निकाय का अंतिम भाग, दिग् निकाय का अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सुत्त कहते हैं। अब महापरिनिर्वाण से आपको सोच लेना है, पहला भाग आपका दिग् निकाय। महापरिनिर्वाण कब मिलता है आपको, बुद्ध को कुशीनारा में, वहाँ पे उनकी मृत्यु होती है। तो यानी आप बुद्ध से पहले की जो क्रिया, यानी मृत्यु से पहले, यानी पहला उनका उपदेश देना सुभज्य साधु को, उसके बाद उनके अपने प्रिय शिष्य आनंद से बातचीत और उनकी शिक्षा, ये सब आपका उल्लेख है। महापरिनिर्वाण दिग् निकाय का अंतिम भाग है, ठीक है। बुद्ध का अंतिम उपदेश, आनंद के साथ वार्तालाप, कुशीनारा की अंतिम यात्रा, यानी कुशीनारा के अंदर लास्ट में उनको महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण आपके दिग् निकाय का अंतिम भाग है, ठीक। इसमें दिग् निकाय के अंदर 2 चीज़ें और हैं। दिग् निकाय का ही हिस्सा है। दिग् निकाय में बताया गया राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक सोशल कॉन्टैक्ट जो रूसो देता है आपके विश्व इतिहास में, वो सोशल कॉन्टैक्ट की बात है। राज्य में सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत आपके दिग् निकाय में दिया है। इसी में एक बात है, अजातशत्रु इसमें कहता है कि एक वाक्य लिखा हुआ है कि अजातशत्रु कहता है कि मैं भी क्षत्रिय और बुद्ध भी क्षत्रिय। तो बुद्ध की जो अंश हैं, यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनके अवशेष है, उस पर मेरा भी क्या बनता है, हक बनता है उस पर अंश लेने का, ठीक है। ये बात आपकी किस में कही है, अस्थि अंश के लिए अजातशत्रु ने, ठीक है। ये दिग् निकाय की बात। मज्जिम निकाय पपंच सूतनी, जिसका आपके क्या है, टीका है ना। उसके अंदर मज्जिम निकाय में पसंजित एक कथन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। पसंजित कहता है कि मेरा जन्म भी कौशल में, ठीक, मैं भी राजा, वो भी राजा, मैं 80 वर्ष की आयु के अंदर उनकी मृत्यु और मैं भी 80 वर्ष का हो चुका हूँ, ये वाला पसंजित का कथन पूछा जाता है। तो ये कहीं से, मज्जिम निकाय से। ध्यान रखना, पहले दिग् निकाय से जो संबंधित कथन है वो तो आपका किसका है, अजातशत्रु का, और पसंजित से संबंधित कथन आपके किसके अंदर है, आपके मज्जिम निकाय से, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा ग्रंथ जो देखने को मिलता है वो है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियम, आचार विचार, विधि निषेध, यानी जो आपको कार्य नहीं करने, यानी भिक्षुओं को कार्य नहीं करने, मैंने बताया था सील, 4-5 सील और 10 सील, तो उनके बारे में बात है, ठीक है। यानी नियम के बारे में बात है। उसमें पहला जो भाग है पातिमोक्ष, ये इसका 3 भागों में डिवाइड है आपके विनय पिटक। पातिमोक्ष का जो इस पर टीका लिखी गई है, जो इस पर टीका लिखी है पातिमोक्ष को, उससे बोलते हैं सुत्त विभंग। पातिमोक्ष पे जो टीका लिखी है उसे बोलते हैं सुत्त विभंग, ठीक है। पातिमोक्ष में वही अनुशासन के नियम, प्रायश्चित संकलन, यानी आपने जो गलती की है उस गलती का आप प्रायश्चित कर रहे हो, तो इसका संकलन भी आपको कहीं पे मिलता है, पातिमोक्ष में। पातिमोक्ष पे जो टीका लिखी है उसे बोलते हैं सुत्त विभंग। सुत्त विभंग के 2 भाग हैं, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। महाविभंग और भिक्षुणी विभंग किसके भाग हैं, सुत्त विभंग के, ठीक है। और ये क्या है सुत्त विभंग, आपके पातिमोक्ष पे लिखी हुई टीका। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, भिक्षुणी विभंग किसका भाग है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये पातिमोक्ष पे लिखी हुई टीका सुत्त विभंग का भाग है, ठीक है। खंदक, दूसरा आपका विनय पिटक का भाग है खंदक के अंदर भी 2 भाग है, महावग और चुलवग। परिवार विनय
विनयादिक का सारांश, जो विनय के नियम, विनय पिटक के नियम हैं उनका सारांश प्रश्नोत्तर रूप में जो दिया गया है वो क्या है, परिवार। विनय पिटक, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, महावीर तथा बुद्ध समकालीन थे, ये किस में कहा गया है, विनय पिटक के अंदर महावीर और बुद्ध को क्या माना गया है, समकालीन माना गया है। एक मात्र ये वाला आपका ग्रंथ कहता है विनय पिटक, ठीक। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अभिधम पिटक की। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं और इसके अंदर 7 ग्रंथ हैं प्रश्नोत्तर रूप में। जैसे आपने अभी विनय पिटक में परिवार, विनय आदि का जो सारांश है प्रश्नोत्तर रूप में, लेकिन यहाँ पे अभिधम पिटक 7 ग्रंथ है, 7 ग्रंथ किस रूप में, प्रश्नोत्तर क्रम में। अब यहाँ से कोई सा भी ग्रंथ उठा के आपसे पूछ लेगा किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ये बुद्ध के निर्वाण के बाद में लिखा गया था और संस्कृत का पहली बार प्रयोग कहाँ पे होता है, अभिधम पिटक के अंदर। अभिधम पिटक के अंदर संस्कृत का पहली बार प्रयोग, और ये बुद्ध के निर्वाण के बाद, और इसमें कितने 7 भाग, 7 ग्रंथ हैं प्रश्नोत्तर क्रम में। पहला आपका ग्रंथ है धम्म संगणी, धम्म संगनी। दूसरा है विभंग। तीसरा है धातु कथा। चौथा है युगल पंचती, युगल पंचती। पांचवा है कथावत्तु, कथावत्तु जो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा संकलित किया गया है, ठीक है, अशोक के कार्यकाल में। कथावत्तु मोगलीपुत्र तिस्स। छठा है यमक। सातवां है सठ ठान, सठ ठान। तो ठीक है, इस प्रकार अभिधम पिटक के 7 भाग, धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावत्तु, यमक और सट्ठान। अब इसके अन्य ग्रंथ जिसके नाम पाली भाषा के अंदर, ये भाषा शैली पूछ लेता है किस भाषा में लिखा गया, मिलिंद पिनो, मिलिंद पिनो, नागसेन और मिनांडर। यूनान शासक मिनांडर और नागसेन, नागसेन के बीच में क्या थी, वार्तालाप का संकलन है मिलन पनु, यानी मिलन के क्वेश्चन प्रश्न। दीपवंश महावंश, ये भी पाली भाषा में 4वीं से 5वीं शताब्दी के अंदर आपके लिखा गया था श्रीलंका में। सिंगली अनुश्रुतियाँ हैं, मौर्य काल का इतिहास भी इससे पता चलता है, ठीक है। अब संस्कृत ग्रंथों के अंदर आप देखें तो पहला आपके आता है महावस्तु और ललित विस्तार। महावस्तु और ललित विस्तार संस्कृत ग्रंथ हैं जो बुद्ध के जीवन का वर्णन करते हैं, बुद्ध का जो जीवन है उसका वर्णन करते हैं। ललित विस्तार के अंदर एक शब्द आता है वैपुल्य सूत्र, वैपुल्य सूत्र। वैपुल्य सूत्र बुद्ध के उपदेश का, जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं वो तो आपके पता है सुत्त पिटक में, लेकिन उनका विस्तारित रूप क्या कहलाता है, वैपुल्य सूत्र, जिसका भाग है ललित विस्तार ग्रंथ का भाग है, ठीक है। इसके अंदर बुद्ध के उपदेश का विस्तारित रूप, जिसके वैपुल्य सूत्र के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के नाम आप देखेंगे। पहला ग्रंथ आता है आपके अष्ट सहस्र प्रज्ञा परामिता सूत्र, प्रज्ञा परामित सूत्र, अष्ट सहस्र प्रज्ञा परामित सूत्र। उसके बाद सैधर्म पुंडरिक, सैधर्म पुंडरिक। उसके बाद आप देखेंगे सुवर्ण प्रभास, सुवर्ण प्रभास। उसके बाद आप देखेंगे गौड़ वेहू। फिर उसके बाद तथागत, तथागत आपके बुद्ध का ही बचपन का नाम है, तो ये तथागत, तथागत गुहु गक। और 10 भूमि स्वर, 10 भूमि स्वर। और एक मिलता है आपके समाधि राज, समाधि राज। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके वैपुल्य सूत्र मिलते हैं हमें, वैपुल्य सूत्र के ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। बुद्ध के उपदेश का विस्तारित रूप जो 7 ग्रंथों में संकलित है, 7 के साथ नाम आपको मैंने बता दिया, अष्ट, सुधम, पुंडरिक, सुवर्ण प्रभास, गौड़ व्यूह, तथागत, गुहुगक और आपके 10 भूमिस्वर और समाधि राज, ठीक है। ललित विस्तार के अंदर प्राचीन भारत की 64 लिपियों का उल्लेख भी मिलता है, 64 लिपियों का उल्लेख प्राचीन भारत की कहाँ पे, ललित विस्तार के अंदर मिलता है। ललित विस्तार में वैपुल्य सूत्र जो बुद्ध के उपदेशों का क्या है विस्तारित रूप,
और आपको 64 लिपियों का वर्णन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रंथों के नाम और यहाँ पे लिखे हैं मैंने उसके लेखक, और ये सब ग्रंथ काय में है, संस्कृत भाषा में। ठीक, विशुद्ध मंग, विशुद्ध मंग आपके लिखिए, विशुद्ध मंग का लेखक था बुद्ध घोष। बुद्ध घोष जिसने अभी टीकाएँ मैंने बताई, बुद्ध घोष ने टीकाएँ लिखी सुमंगल विलासनी, प्रपंच सूतनी, सरात्य पाकाशनी, मनोरथ पूर्णी। मनोरथ पूर्णी किससे, आपके अष्टांगिक मार्ग, वो 16 महाजनपद, तो किस में, भगवती सुत, तो यहाँ पे आपके अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय पे लिखी हुई। अब यहाँ पे आप देखेंगे बुद्ध घोष की विशुद्ध मग, विशुद्ध मग अश्व घोष ने लिखी है आपके 4, बुद्ध चरित, सौंदर्य आनंद, बुद्ध चरित आपका महाकाव्य है, सौंदर्य आनंद आपका महाकाव्य है, सारी पुत्र प्रकरण आपका नाटक है, बुद्ध चरित आपका महाकाव्य, सौंदर्य आनंद आपका महाकाव्य, सारी पुत्र प्रकरण नाटक, सूत्र अलंकार ये भी क्या है आपका एक ये ग्रंथ ही है। ठीक है, अश्व घोष के लिखित है, विशुद्ध मंग बुद्ध घोष का। विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र आपके वसुमित्र, ये नाम आपने सब देखे हैं, हीनयान महायान वैवैशिक और हीनयान महावान, उसके पहले आपको मैं वैभाषिक वाले सौतांत्रिक, इनके अंदर ये सब नाम आते हैं। तो वसुमित्र का विभाषा शास्त्र एक जगह लिख दिए जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, वसुमित्र के विभाषा शास्त्र। प्रमाण समुच्चय, प्रमाण समुच्चय आपकी लिखी है दिग्नाक ने। किसने लिखा है, दिग्नाक ने। दिग्नाक ने आपका प्रमाण समुच्चय लिखा है, प्रमाण समुच्चय आपके दिग्नाक ने। उसके बाद आप देखेंगे शांति देव, शांति देव ने लिखे हैं आपके शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बोधिचयावतार, शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बोधिचर्या अवतार। ठीक है, ये आपके शांति देव ने लिखा है। आर्य देव ने लिखा चतुर्शतक, चतु है शतक। ठीक है, शांति रक्षित, ये नाम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, शांति देव का शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बोधिचर्या, और शांति रक्षित का है तत्व संग्रह और माध्यमिका संकाहकारिका, माध्यमिका संकाहकारिका। ठीक है, उसके बाद असंग, असंग की है पंचभूमि अभिधम्म समुच्चय, महायान संग्रह और सूत्र अलंकार, असंग ने लिखी है। ठीक है, वसुबंधु, वसुबंधु की है अभिधम्म घोष, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, और वज्र छेदिका, वज्र छेदिका मैंने बताया था वसुबंधु। वसुबंधु एक ऐसे व्यक्ति जो हीनयान में भी है और महायान में भी है। हीनयान को छोड़ के जब ये महायान में जाते हैं तब वहाँ पे लिखते हैं वज्र छिद्दिका, महायान का वज्र छिद्दिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, वसुबंधु। तो इस प्रकार हम बौद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं। अब जैन साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। आगम का मतलब जैन साहित्यों का संकलन ही क्या है, आगम। ठीक है, कुल आगम हमारे जो बताए गए हैं वो है कितने, 46, 46 आगम किस तरह से बटे हुए हैं देखिए। 12 अंग, फिर 12 उपांग, हर अंग का एक उपांग है, यानी ये दोनों तो 12 होंगे। 12 अंग याद रख लीजिए, 12 अंग के सबके क्या होंगे, एक उपांग है, तो 12 उपांग। 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनियोग सूत्र और नंदी सूत्र। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनियोग सूत्र और नंदी सूत्र। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आगम, श्वेतांबर आगम को मानते हैं लेकिन आपके दिगंबर आगम को नहीं मानते। ठीक है, तो श्वेतांबर मत का ग्रंथ है अधमागधी भाषा। कौन सी भाषा में, अधमागधी भाषा में लिखी है। इसके अंदर आपके 12 अंग मैंने बताने का इसलिए चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि अब क्या करने लग गए, 20 से पूछते हैं, तो 12 अंग में से किसी का भी नाम उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा ये किससे संबंधित है, या फिर जो मेन मैंने लिख दिए जो पूछे गए हैं अभी तक। आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र के अंदर आप देखेंगे जैन भिक्षुओं द्वारा पालन योग्य नियम किस में लिखेंगे, आचरांग सूत्र के अंदर। आचरांग सूत्र में आपके जैन योग भिक्षुओं द्वारा
पालन योग्य नियम। फिर उसके बाद सुमंग दांग सुत, फिर स्तानांग सुत, सुमंग दांग सुत, स्तांग नांग सुत, समवयांग सुत, भगवती सुत। भगवती सुत में आपको 16 महाजनपद। अब ये भगवती सुत आपके काई में आ गया। भगवती सुत आपके किससे 12 अंग से संबंधित है। उस प्रकार मैं पूछ लूँ 16 महाजनपद का उल्लेख आपके अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, सुत पिटक का। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके भगवती सुत किसका भाग हो गया, 12 अंग का, जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख है, ठीक। नाय धम कथा, नाय धम कथा, नाय धम कहा, ये महावीर की शिक्षा है, लिखी हुई है। महावीर ने जो शिक्षा दी है, जो मैंने आपको बताई थी कि आपके सप्तभंगीय सिद्धांत, ठीक है, ये आपके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सब 6 द्रव्य, ये सब के सब आपके न्याय धम कहा में लिखी गई है। उवासक दशाओ, उवासक दशाओ जैन उपासकों की विधि नियम का संग्रह है। तपोबल से क्या मोक्ष प्राप्त होती है। जैन उपासक जो विधि के तहत आपकी क्या प्राप्त करते थे, कैवल्य, तो उसके बारे में बता रखिए। अनुत्तर अनुत्तरो वायु दशाओ, ठीक है, पसन व्याकरण, फिर अंत गड़ा दशाओ, विभाग सुयम और दृष्टिवाद, ये आपके 12 भाग है। अब 12 भागों की आप क्या होंगे, प्रत्येक अंग का एक उपांग होगा, ठीक है। और उपांग की विषय वस्तु क्या होती है, आपके ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विज्ञान, काल विभाजन और मरणोत्तर जीवन का वर्णन, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, 12 अंग हो गए, 12 उपांग। उपांग आपको मैंने बता दिया, आपके ब्रह्मांड का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण है, मृत्यु उपरांत मरणोत्तर जीवन वर्णन, खगोल विज्ञान, काल विज्ञान, यानी ये जो आपके विज्ञान के संबंधित ये उपांग वर्गीकृत के ब्रह्मांड वर्णन, यानी जो आपकी क्या बोलते हैं उसे, वैज्ञानिक जो खोज है, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया। तो 12 अंग के 12 उपांग हो गए, ठीक है। अंग और ये जो उपांग है, इन पे जो टीका या भाष्य जो लिखे गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं चूर्णी, टीका या निरुक्ति। चूर्णी, टीका या निरुक्ति किसे कहा जाता है, अंग व उपांग पे लिखी गई भाष्य को निरुक्ति, चूर्णी और टीका। निरुक्ति, चूर्णी और टीका किसको कहते हैं, अंग उपांग पे लिखे गए भाष्य को, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ 10 प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या है, प्रमुख जैन ग्रंथों के परिशिष्ट। जैसे हम देखते हैं किताब बुक है, उसके पीछे परिशिष्ट लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर कहाँ से सामग्री ली गई है। तो ये जो प्रकीर्ण है, इनका हर जैन साहित्य के पीछे प्रकीर्ण को क्या बोलते हैं, ये जो परिशिष्ट लगे थे उसे बोलते थे प्रकीर्ण। प्रकीर्ण कितने हैं, 10 प्रकीर्ण हैं आपके प्रमुख जैन ग्रंथों के परिशिष्ट, ठीक है। उसके बाद 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र। छेद सूत्र क्या होते हैं, छेद सूत्र होते हैं जैन धर्म के भिक्षुओं के उपयोगी नियम। जैन धर्म में जो भिक्षु उपयोगी जो नियम होते हैं, दिगंबर इसकी प्रामाणिकता नहीं, दिगंबर जब आगम को ही नहीं मानते तो इसकी प्रामाणिकता ऑलवेसली है कि वो नहीं मानेंगे, तो इसलिए दिगंबर नहीं मानते। तो जैन भिक्षुओं के उपयोगी नियम इसमें लिखा है। इसमें है पहला निशित, निशित, उसके बाद महानिशित, महानिशित, निशित महानिशित, व्यवहार, फिर आचार दशा, आचार दशा, उसके बाद कल्प, फिर उसके बाद पंचकल्प। निशित, महानिशित, व्यवहार, आचार दशा, कल्प और पंचकल्प, ये आपके छः छेद सूत्र हैं, 6 छेद सूत्र। उसके बाद प्रकीर्ण मैंने बता दिया, परिशिष्ट है ज्ञान। मूल सूत्र आपके 4 हैं, ठीक है। इसके अंदर जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के जो कर्तव्य हैं, बिहार जीवन, यानी जो वहाँ पे ये जहाँ पे रुकते थे उसे बिहार कहते थे, वहाँ पे ये किस प्रकार रुकना, वो जीवन, और पथ नियम, यानी आपको रास्ते पे चलते हुए किसी कीटाणु या जीव की आपको मतलब उसको मारना नहीं है, इस प्रकार के नियम कायदे सब मूल सूत्र में, जो कितने हैं आपके 4 हैं।
और अनियोग सूत्र और नंदी सूत्र क्या है? जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ एवं विश्वकोश, जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ एवं विश्वकोश दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? अनियोग सूत्र या नंदी सूत्र, अनियोग सूत्र और नंदी सूत्र। ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक जैन धर्म का जो इतिहास हमें मिलता है भद्रबाहु के कल्प सूत्र में मिलता है। भद्रबाहु के कल्प सूत्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भद्रबाहु का कल्प सूत्र से हमें प्रारंभिक जैन धर्म का क्या मिलता है? इतिहास मिलता है। जैन ग्रंथ की रचना, जो जैन ग्रंथ लिखे थे पहले प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। रतन नंदी ने लिखा है भद्रबाहु चरित्र। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। हेमचंद्र ने लिखा है परिशिष्ट पर्व और रतन नंदी ने लिखा है भद्रबाहु चरित्र। ठीक है। उसके बाद प्रशस्ति संग्रह जैन पुस्तकों को ही कहा जाता है। और कालिका पुराण, कालिका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कालिका पुराण किससे संबंधित है? तो ये किससे? जैन धर्म से। और प्रशस्ति संग्रह क्या है? जैन पुस्तकें। ठीक है। उत्तराध्यान सूत्र ये पार्श्वनाथ के मत अनुयायियों केसी एवं इंद्रभूति आपके शिष्य थे महावीर के, तो ये इनके बीच की वार्तालाप, केसी एवं इंद्रभूति के बीच की वार्तालाप आपने किसमें लिखी है? उत्तराध्यान सूत्र में। चूली का सूत्र का संख्या कितनी है? 2 है। अनियोग सूत्र और नंदी सूत्र किसके भाग हैं? चूली का सूत्र। यानी मैं कह दूं इसको दोनों को कंबाइंड करके तो ये क्या हो जाएंगे? चूली का सूत्र। ठीक है। जो जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ और विश्वकोश है, चूली का सूत्र, इसके 2 भाग हैं, अनियोग सूत्र और नंदी सूत्र। हेमचंद का एक तो इसने लिखा है परिशिष्ट पर्व, एक लिखा है त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र। सलाका क्या होते थे? जो महान लोग थे उनके लिए, यानी वीर पुरुष के लिए सलाका, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसमें 63 सलाका पुरुष का आपके उल्लेख मिलता है, 63 सलाका पुरुष का। ठीक है। अब पूर्व मध्यकाल में जैन ग्रंथों की रचना, हरिभद्र सूरी, इसने 5 ग्रंथ लिखे हैं। मैंने एक ही जगह बताया, सम्रादित कथा, उसके बाद मूर्खा आख्यान, कथा कोश, हरिभद्र सूरी के हैं ये। अनेकांत विजय और धर्म बिंदु, ये आपके हरिभद्र सूरी ने लिखे हैं ये ग्रंथ। उसके बाद उद्धोतन सूरी, ये हरिभद्र सूरी है, ये उद्धोतन सूरी है। ठीक है। हूण आक्रमण हुआ था तोरमान का, उसकी जानकारी मिलती है। कुवलया माला, उद्धोतन सूरी की क्या है? कुवलया माला। अब जीनसेन ने लिखा है आदि पुराण, गुणभद्र ने लिखा है उत्तर पुराण, और मुनि सर्वानंद ने लिखा है आपके लोक विभंग। ठीक है। भगवती सूत्र जो किसका भाग है? आपके 12 अंक का भाग है, जिसमें मैंने बताया 16 महाजनपद, महावीर और उसके शिष्य इंद्रभूति के बीच के संवाद का उल्लेख है। तो मैंने आपको एक ही जगह बौद्ध साहित्य और बौद्ध ग्रंथ और आपके जैन ग्रंथ को बताने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।